सबको जय मसीह की। ब्लेस यू ऑल। अगर आपके मन की इच्छा है कि आज आप वचन को सुनना चाहते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। और आज का वचन भी ऐसे ही है। आज का वचन आपको इतना इंकरेज कर देगा, इतना ज्यादा आपको पंप करेगा, इतना ज्यादा आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा अपने अभिषेक से उतरेगा आज आपके ऊपर कि परमेश्वर आपसे बातें करेगा। ठीक है। और अभी आज के वचन में जाएंगे। आज का वचन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड। आज मैं आपको आत्माओं के बारे में बताऊंगा, जो स्वर्ग की आत्मा है, जो स्वर्ग के स्वर्गदूत हैं, उनके बारे में बताऊंगा। जो शैतान के दूत हैं, जो शैतानी शक्ति है, उसके बारे में आज मैं आपको गहरी बातें बताऊंगा, बहुत ही गहरी बातें बताऊंगा। क्यों आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, क्यों आप आज दुखी हो, क्यों आपके बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और क्यों आपके मतलब कुछ काम रुके हुए हैं। उसके कुछ कारण होते हैं, कुछ वजह होती है, वो क्या होता है, क्यों आज आप अगर दुखी हो तो उसका रीजन क्या है। आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि अगर आपकी लाइफ में अगर कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका क्या रीजन है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, उन सबका मैं वेलकम करता हूँ। जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनका वेलकम करता हूँ। और आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा मौजूद है, इसलिए आप प्लीज इस मीटिंग में बने रहें। आज आपसे परमेश्वर का आत्मा बहुत सारी बातें करने जाएगा। आप सुनेंगे, आज परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। मैं ऐसे जब वर्शिप कर रही थी, जब बेटी खुशी वर्शिप कर रही थी, तो मैंने देखा कि परमेश्वर यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, सबके ऊपर मंडरा रहा है। और मैं ऐसे देख रहा था बहुत सारे लोगों को परमेश्वर आज छुएगा, टच करेगा। उनकी प्रॉब्लम्स आपको खुद फील होगा इस बात का कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड। आज हम देखेंगे जो आत्मिक दुनिया है और जो पृथ्वी की दुनिया है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो आत्मा की दुनिया है, आपको पता है जो आत्मा की दुनिया, जब बाइबल हम पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो बाइबल में पहली आयत कोई पढ़ेगा, फर्स्ट वर्स, कोई भी जल्दी से पढ़ेगा, उत्पत्ति 1 की 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यस, आमीन। थैंक यू। यहाँ पर क्या लिखा है, जब आप इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पे ट्रांसलेशन में इस प्रकार से लिखा है, जेनेसिस 1 उसकी 1 में इस प्रकार से लिखा है कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। हेवंस वहां पे लिखा है, हेवंस, जिसके पास भी इंग्लिश बाइबल है, तो जब हम उसे पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने स्टार्टिंग में क्या बनाया, आरंभ में हेवंस की रचना की, मतलब जो स्वर्ग है उनकी रचना की। परमेश्वर स्वर्ग से ऊपर है, क्योंकि स्वर्ग को परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर स्वर्ग से भी ऊपर है, वो मोस्ट हाई गॉड है, मोस्ट हाई गॉड है, उसको मोस्ट हाई गॉड है। तो परमेश्वर जहां पे रहता है वहां पे कोई भी नहीं रहता। वहां पे जो स्थान है वो यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का, जो मोस्ट हाई गॉड है उसका स्थान। उसके नीचे हैं एंजल्स, जो 6 पंखों वाले एंजल्स है। वो हमेशा परमेश्वर की आराधना करते रहते, परमेश्वर की स्तुति करते रहते, हमेशा पुकारते हैं कि पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, पवित्र पवित्र जो था, जो है, जो आने वाला है, वो बोलते रहते हैं। उसके बाद आते हैं क्रूब। क्रूब होते हैं जैसे जब परमेश्वर ने आदम को, हवा को निकाला था, तो वहां पे क्रूबों को रखा गया था, क्रूबों को वहां पे रखा गया था, क्योंकि क्रूब जो होते हैं वो फाइट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो एंजल्स फाइट के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये एंजल्स के वर्ल्ड है, मतलब कि एंजल की दुनिया है ये। जो स्वर्गदूतों के बारे में जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी आपके स्वर्गदूतों के बारे में, तब तक वो आपको उनके बारे में मतलब नॉलेज होना जरूरी है, तब तक आप सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर की बातों को आप नहीं सही ढंग से समझ पाएंगे, इसलिए आपको जरूरी है कि आप उन्हें जाने, स्वर्गदूतों के बारे में जाने, स्वर्ग की दुनिया के बारे में जाने। इसलिए आज आपको मैं स्वर्ग की दुनिया के बारे में बता रहा हूँ कि आज आप जाने कि स्वर्ग की दुनिया कैसी है, स्वर्ग की दुनिया में कैसे काम होता है। मैं आपको बताता हूँ, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो रियल है, वो रियल है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड रियल है। वो इस समय यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं मौजूद है, जहां पर आप बैठे हैं, जहां पर भी आप हो इस समय, वहां पर बहुत सारी आत्माएं, वहां पे बहुत सारे स्वर्गदूत हैं। वहां पे दुष्ट आत्माएं भी हो सकती हैं, वहां पे परमेश्वर के दूत भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप
कैसी सिचुएशन में, कौन सी पोजीशन में और आप किस ढंग से रहते हैं, मतलब आपका ओरा कैसा है, वो डिपेंड करता है कि आपका ओरा, ओरा का मतलब होता है कि आप अपने साथ क्या कैरी करते हो, मतलब आप अपने साथ क्या रखते हो, आपके लाइफ में प्रेयर लाइफ कितना, आपकी लाइफ में प्रार्थना कितनी है, वचन कितना है, आप कितना परमेश्वर को डिवोटेड हो, मतलब कितना आप धर्मी जन हो, कितने आप धार्मिक हो, ये बातें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो एक व्यक्ति परमेश्वर का दास होता है या परमेश्वर की दासी होती है, तो वो उसके घर में स्वर्गदूत रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? क्योंकि वो क्या करता है, वो ओरा कैसा कैरी करता है, वो प्रार्थना का ओरा कैरी करता है, वो वचन बोलते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। और आपको पता है कि परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को धरती की प्रार्थना क्यों ज्यादा पसंद है स्वर्ग की प्रार्थना से? इसका कारण है क्योंकि जो स्वर्ग है वहां पर उनको बनाया गया, स्वर्गदूतों को बनाया इसलिए गया कि वो परमेश्वर की आराधना करें। लेकिन जो धरती है, जो धरती के लोग हैं, इनको परमेश्वर ने छूट दी है कि अपनी मर्जी से प्रार्थना करें, अपनी मर्जी से वर्शिप करें। कोई जबरदस्ती नहीं है इनके ऊपर, इनकी मर्जी है, या नहीं करें तो नहीं करें। अगर इनका दिल है बाइबल पढ़नी तो पढ़नी है, नहीं पढ़नी तो नहीं पढ़नी। इसीलिए परमेश्वर को पसंद ऐसे लोग जो धरती पर रहकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो सिचुएशन को नहीं देखते कि अरे हमारे आस-पास में कैसा माहौल है, हमारे मतलब कैसा सिचुएशन हमारी, वो नहीं घबराते। जो उनका समय है, वर्शिप का समय है, वो वर्शिप करते हैं, जो आराधना का समय है, आराधना करते हैं, जो परमेश्वर के वचन का समय, वो वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर की बातें करते हैं, वो परमेश्वर में खुश रहते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद करता है क्योंकि इनको छूट मिली हुई है, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर को प्यार करते हैं। परमेश्वर अपना प्यार को देखता है। तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर सबसे टॉप में रहता है, उसके नीचे एंजल्स रहते हैं। जो एंजल्स हैं, वो उससे नीचे रहते हैं और उसके नीचे क्रूब रहते हैं और उसके नीचे जब आप पढ़ेंगे इफिसियों में लिखा है कि शैतान के भी सेना है, शैतान के भी प्रधान है। ये रैंक होते हैं, रैंक। कोई भी निकाल ले इफिसियो 6:12। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यस, आमीन। यहाँ पर लिखा है कि हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी शरीर से नहीं है, किसी मांस से नहीं है। हमारी लड़ाई किससे है? जो आकाश में है, जो हाकिम है। यहाँ पे लिखा है शैतान के बारे में लिखा है कि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से मैं आपको बता रहा हूँ। इस शायद का मतलब आज आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे रैंक मैटर करते हैं। यहाँ पे रैंक के बारे में लिखा है, शैतान की सेना के भी रैंक है। इवन एंजल्स जो हैं, जो स्वर्गदूत हैं, उनके भी रैंक है। जैसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जिब्राइल स्वर्गदूत है, जो मैसेंजर है, जो परमेश्वर के मैसेज को लेके जाता है, जो मैसेज को मतलब देता है किसी को, मैन ऑफ गॉड को, या कोई भी जो धर्मी व्यक्ति होता है उसको, जब परमेश्वर का वचन देता है, तो जिब्राइल स्वर्गदूत है। और जो मिकाइल है, जो लड़ाई करता है, जो किसी भी बात से जो शैतान की शक्तियों से लड़ाई करता है। इस प्रकार से इनके अंडर, जिब्राइल के अंडर बहुत सारे दूत हैं, मिकाइल के अंदर बहुत सारे दूत हैं। और इनका रैंक जो है, वो पोजीशन है, वो हाई पोजीशन पर है ये। और ऐसे ही शैतान की भी जो सेना है, जो शैतान में जो आकाश में, उसमें हम क्या देखते हैं कि आकाश में जो शैतान की सेना है उसके भी रैंक है। कोई प्रधान है, किसी को शैतान ने प्रधान बनाए हुए। प्रधान का मतलब है वो सिर्फ उनके पास ही भेजेगा जो बहुत ही पावरफुल है, जो मतलब परमेश्वर में बहुत पावरफुल है, बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे हम देखते हैं मैन ऑफ गॉड में, जो बड़े बड़े आज मैन ऑफ गॉड हैं, जिनके आज बड़ी बड़ी कलीसियां हैं, जो बड़े बड़े काम करे परमेश्वर, जिनको बहुत ही बड़े लेवल पे इस्तेमाल कर रहा है, उनके लिए कोई छोटी मोटी स्पिरिट को शैतान कभी नहीं भेजेगा। क्योंकि उनका जो ओरा है, उनका जो ओरा है, जो उनके अंदर स्पिरिट है, जैसे मूसा के अंदर जो स्पिरिट थी वो 70 लोगों में ट्रांसफर की गई थी, वैसे ही आज जो परमेश्वर के दास हैं, जो बहुत बड़े लेवल पर है, उनका जो ओरा है, वो कोई छोटी मोटी स्पिरिट उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, उन्हें हरा नहीं सकती। तो उसके लिए शैतान प्रधान को भेजता है, जो अपने प्रधान है। तो वैसे हम देखते हैं उसके बाद में कि
परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से। उसके बाद आते हैं अधिकारी, जिनको अधिकार दिया गया, जैसे किसी को अधिकार दिया कि तूने इसको व्यभिचार पे लगाना है, तूने इसको सुसाइड की आत्मा पे लगाना है, इसको झूठ बोलने वाली आत्मा, ऐसे ऐसे करके अलग अलग अधिकार दिए। शैतान ने अलग अलग अधिकार अपने उनको जो शैतान की सेना उनको बांटे हुए अधिकार बांटे हैं कि जाओ इनको भटकाओ, किसी भी भटकाने वाली आत्माएं किसी को व्यभिचार में लगाती हैं, किसी को दुष्टता में लगाती, किसी को चोरी में लगाती है। उनका दिल नहीं करता, वो चाहते भी छूटना। कोई चाहता है कि अरे मैं व्यभिचार से बाहर निकल आऊं, अरे मैं इस पाप से बाहर निकल आऊं, अरे मैं अपनी लस्ट की प्रॉब्लम से, अडल्ट्री से बाहर निकल जाऊं, अरे मैं अपने झूठ बोलने की आदत से बाहर निकल जाऊं, मैं चोरी करने से बाहर निकल जाऊं, ऐसे। लेकिन वो शैतान की आत्मा उन्हें फोर्स करती रहती है, वो पीछे पड़ गई है, क्योंकि शैतान ने उनको अधिकार दिया हुआ है कि जाओ और इनको जाके डिस्टर्ब करो, इनको हमेशा बिजी रखो इस चीज में। कोई डर का आत्मा होता है, जो एक डर का होता है आत्मा होता है, जो लोगों को डराता है, बस हमेशा उनके अंदर डर बैठा रहता है। अरे अभी मेरा क्या होगा, अरे मैं बीमार हो गया, पता नहीं मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, पता नहीं मेरे बच्चों का लाइफ में क्या बनेगा। ऐसे बहुत सारी चिंता की आत्मा होती है, बहुत सारी ऐसी आत्माएं जो अधिकार हैं शैतान ने दिए, अधिकारी जिनको कहा जाता है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अंधकार की शक्तियां मीन्स जो आपको किसी भी प्रकार से गुलामी में डालती हैं, बेविचार पाप में डालती, किसी भी प्रकार का पाप करवाती हैं जो तो वो क्या होता है, ओरा। ओरा मैं आपको बता रहा था कि ओरा होता है कि जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं उस समय आपका ऑरा स्ट्रोंग होता है। आप जितनी प्रार्थना करते हैं, आपको पता है आप अगर 3 घंटे प्रार्थना करते हैं तो आपसे स्ट्रांग होगा जो 4 घंटे प्रार्थना करता है परमेश्वर के बीच में, परमेश्वर में जो वचन पढ़ता है हमेशा परमेश्वर के साथ स्ट्रांग रहता है। तो वैसे जितना प्रार्थना लेवल है, जितना आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, जितना परमेश्वर के बारे में बोलते हैं, काम करते हैं, वो सब कुछ होता है ऑरा की। आप कितना ऑरा कैरी करते हैं, आपका स्ट्रांग, आपकी स्पिरिट कितनी स्ट्रांग, आपकी आत्मा कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका भी एक रैंक है, जो स्वर्ग की दुनिया वहां पर आपका भी एक रैंक है। जो स्वर्ग की सेना है, जो मतलब स्वर्ग दूत है, वो आपको देखते हैं उस नजर से कि आप कितना परमेश्वर के साथ वफादार हैं, आप कितने ईमानदार है परमेश्वर के साथ में, आप कितने विश्वास योग्य हैं। वो आपका रैंक उन्होंने उनकी नजर में उतना ज्यादा रैंक है कि आपका रैंक क्या है वो देखते हैं, आपका रैंक देखते हैं। जैसे मान लो मलाया भाई है, अगर मलाया भाई हमेशा परमेश्वर के लिए ईमानदार हैं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, किसी के बारे में झूठ नहीं बोलते, गाली नहीं देते, किसी के बारे में बुरा नहीं करते, तो इनका जो रैंक है वो स्वर्ग की दुनिया में जो स्वर्गदूत हैं वो इनका रैंक लिखेंगे, अरे ये इस रैंक पे है, कोई इनसे बड़े ज्यादा होगा तो उसका रैंक लिखेंगे। जैसे होता है ना किसी पोजीशन पे रैंक होते हैं, कोई मैनेजर होता है, कोई सुपरवाइजर होता है, कोई वर्कर होता है, कोई पीएन होता है, इस टाइप से। मतलब आप कितना ओरा कैरी करते हैं, आप कितने ईमानदार हो परमेश्वर के साथ में, वो आपका रैंक ऊपर लिखा गया है। बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी आपके रैंक ऊपर स्वर्गदूत लिखते हैं और उतने ही स्वर्गदूत आपके अंडर काम करते हैं। मतलब जितना आपका प्रार्थना लेवल है, जितना आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, जितना आप लोगों की आत्माओं को बचा रहे हैं, उतने ही स्वर्गदूत आपके कंट्रोल में आते जाते हैं। उतना ही मैंने कई बार ऐसे देखा है, मैंने जब मैं जाता हूँ ट्रैवल में जाता हूँ तो बहुत बार मैंने ऐसे फील किया कि मेरे साथ 2 स्वर्गदूत हमेशा रहते हैं। मैंने देखा अपने आप को, और बहुत सारे लोगों ने भी टेस्टिमनी दी है इस बात की कि जब वो देखते मेरे को प्रार्थना करते देखते हैं तो वो देखते हैं कि मेरे साथ स्वर्गदूत उन्होंने देखा है कई बार, और मैंने खुद अपने साथ में 2 स्वर्गदूतों को देखा हुआ है। तो ऐसे ही आपने भी महसूस किया होगा कि स्वर्गदूत आपको प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हम आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि जो आपके थॉट्स हैं, जो आप सोचते हो, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काउंट होते हैं, वो आत्मा में काउंट होते हैं। लेकिन जो आप बोलते हो, वो धरती पे काउंट होते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो किसी स्त्री को बुरी नज़र से देखेगा, मतलब उसने उससे व्यभिचार कर लिया। लेकिन ये कौन-सा है? जो मन में भी सोचेगा। यहाँ पे लिखा है जो मन में भी सोचेगा, तो संसार के लोगों को नहीं पता कि आपने क्या सोचा, आप क्या सोच रहे हैं, किसी के बारे में आपकी सोच कैसी है, आपके विचार कैसे हैं। ये किसको पता है? ये आत्माओं को पता है, ये स्वर्गदूतों को पता है, ये स्वर्ग के लोगों को पता है, ये परमेश्वर को पता है। जो स्वर्ग की दुनिया वो आपकी जो सोच है, जो उसको देखते हैं। लेकिन जो आपके शब्द हैं, वो इस धरती के लोगों को पता है, वो इस धरती पे पूरे होंगे, वो धरती में होंगे। जैसे एक औरत थी, उसे कई सालों से 12 बरस से लहू बहने का रोग था। अ, तो वो क्या करती थी, वो मन में कहती थी यदि मैं इसके वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी।
और वो मन में भी बोलती थी और मुंह से भी बोलती थी। वो मतलब कि आत्मा में भी थी और फिजिकल वर्ल्ड में भी थी। और जब वो ऐसे थी तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। और आपको पता है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो शैतान की सेना है, जो स्वर्ग की सेना है, ये ही सारी डिसाइड करती है कि मतलब किस देश में कब क्या होगा, कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, कौन प्रधान बनेगा, कौन उप प्रधान बनेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, सब कुछ ये सिलेक्ट किया जाता है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो हमसे बहुत ज्यादा आगे चल रहा है, बहुत ज्यादा आगे है। जब तक आप आत्मा में नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप आत्मा में देखना शुरू नहीं करेंगे, आत्मा में चलना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप पीछे चलते रहेंगे। आत्मा में चलना क्या होता है? आत्मा में बढ़ना क्या होता है? देखो जैसे यूहन्ना था, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, उसने ऑलरेडी रैप्चर को देख लिया। उसने ऑलरेडी वो सारी चीज़ें देख ली जो भी होनी है, वो सारा कुछ देख लिया। जैसे अ, कई बार परमेश्वर मुझे बताता है। एक बार मैं और एंजेलिना सिस्टर बात कर रहे थे। एंजेलिना सिस्टर ने मुझे बोला, मैं आ रहा था कहीं पे, उन्होंने मुझे बोला कि संजना सिस्टर के बारे में, उन्होंने बोला कि वो प्रेग्नेंट है और उनको आज हॉस्पिटल में लेकर गए। मैंने उनको बोला ठीक है, परमेश्वर ने बेटे की आशीष दे रहा है। और वो बेटा नेक्स्ट डे दोपहर को पैदा हुआ। ऐसे ही बहुत सारी बातें हुई। जब मैं किसी के पास गया तो मैंने कहा कि आपको आने वाले टाइम में परमेश्वर इस नौकरी से ब्लेस करने जा रहा है। आपको जैसे सुदीप भाई को मैंने बोला कि आपका जो बर्थडे है 19 अक्टूबर, 19 अक्टूबर के बाद से आपकी सिचुएशन बदल जाएगी, आप पास्टर बन जाएँगे अचानक से ऐसे। और ऐसे करके जैसे कुछ और लोग भी जो यहाँ के चर्च के लोग हैं, जब उनके बारे में कुछ बोला गया, तो वो पूरा हुआ। वो कैसे पूरा होता है? क्योंकि जो स्पिरिट है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो आगे चलता है। वो आगे के बारे में बताता है हमें, आगे क्या होने वाला है। जो आत्मा में चलता है, उसे पता होता है कि कब बारिश मतलब कब कहाँ पे बादल फटेगा, कहाँ पे ट्रेन का एक्सीडेंट होगा, कहाँ पे कुछ होगा। क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब पता है, शैतान की जो सेना है, वो सारा डिसाइड करती है हम कब किसे तंग करेंगे। और जो स्वर्ग की सेना है, वो गाइड करती है अपने जो धर्मी व्यक्ति को, बताती है कि वहाँ पर ये शैतान की सेना प्लान कर रही है कि वहाँ पर ये होगा, वहाँ पर ये होगा। और वो धर्मी व्यक्ति को सब चीज़ें पता चलती हैं। ये कौन-सी नॉलेज है? ये प्रोफेटिक नॉलेज है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप प्रोफेटिक नॉलेज नहीं लेंगे, परमेश्वर कभी भी आपको प्रोफेसी में इस्तेमाल नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन, अगर मान लो आप कहते हैं कि अन्य भाषा नहीं है, अगर आप कहते हैं कि अरे कोई चमत्कार नहीं है, सब खत्म हो चुके, वो जब बाइबल के साथ ही खत्म हो गए। अगर आप बोलते हैं ऐसी बातें, अगर आप बोलते हैं कोई जैसे आप बोलते हैं कि कोई चमत्कार नहीं है, कोई मिरेकल्स नहीं है, प्रोफेसी नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। कभी भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर आप कहते हैं कि अन्य भाषा नहीं है, परमेश्वर आपको नहीं देगा अन्य भाषा। क्योंकि आप जब तक वो आपके मतलब आपको आप ईमानदार नहीं हो परमेश्वर के साथ में, आप उसे चाहते नहीं हो, जब तक आप किसी चीज़ की डिमांड नहीं करते, परमेश्वर आपको वो चीज़ नहीं देगा। जब आप बोलोगे कि नहीं मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर चमत्कार करता है, परमेश्वर आपको दिखाएगा कि हाँ, मैं जीवित हूँ और जो तू सोच रहा है, वो मैं करता हूँ। जब आप बोलेंगे कि नहीं परमेश्वर की अन्य भाषा है, परमेश्वर आपको अन्य भाषा का वरदान देगा। जब आप बोलेंगे परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो परमेश्वर आपको ही इस्तेमाल करेगा चंगाई में। परमेश्वर आपके सामने चंगा करके आपको दिखाएगा। और समय का भी मैं ध्यान रखूँगा। मैं आपको क्या बता रहा था कि जो आप सोचते हैं, वो स्वर्ग में काउंट होता है। आप कैसी सोच रखते हैं, आपकी मन की सोच कैसी है, वो सारा परमेश्वर जानता है कि आप कितने अंदर से धर्मी हैं, आप लोगों के बारे में कैसी सोच रखते हैं, आपकी सोच कैसी है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पिरिचुअल आइज़ क्या होती हैं? स्पिरिचुअल आइज़ होता है जब आप अपनी आत्मा में देखते हैं कुछ भी। जैसे परमेश्वर ने ये वरदान बहुत ही कम लोगों को दिया है। इसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना, क्योंकि स्पिरिचुअल आइज़ जैसे एलीशा नबी की थी, वो बिल्कुल ओपन देखता था कि अरे देखो कितनी सेना है परमेश्वर की। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही आज बड़े लेवल पर हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन परमेश्वर को दे दिया है। उनकी स्पिरिचुअल आइज़ खुली होती हैं, उन्हें आत्मा में दिखाई देता है। उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जो आगे होने वाली चीज़ें होती हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा परमेश्वर के साथ में ईमानदार होने की ज़रूरत है, वो तब मिलता है। अगर आप सोचें कि आज ही आपकी आइज़ खुल जाएँ और आपको शैतान दिखना शुरू हो जाए, उसकी मतलब शैतान के जो होते हैं दुष्ट आत्माएँ दिखनी शुरू हो जाएँ, ऐसा नहीं होगा, उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए समय लगता है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। जैसे एक जगह पे परमेश्वर कहता है
परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बोला कि प्रभु हम इस दुष्ट आत्माओं को क्यों नहीं निकाल पाए? तो प्रभु ने कहा कि कुछ दुष्ट आत्माएँ ढीठ होती हैं, जब तक आप उपवास नहीं रखेंगे, जब तक आप प्रार्थना और उपवास नहीं रखेंगे तब तक नहीं निकलेंगी। मीन्स कुछ दुष्ट आत्माएँ ऐसी हैं जिनको आप सिर्फ डाँट दो, वो निकल जाएँगी। लेकिन कुछ दुष्ट आत्माएँ ऐसी हैं जो स्ट्रॉन्ग है, जब तक आपका प्रेयर लेवल उन उतना लेवल नहीं होगा, जब तक आपका रैंक एक बड़ा रैंक नहीं होगा। जैसे मान लो एक पीएन है किसी स्कूल में कोई पीएन है और वो कोई आ रहा है मदर फादर आ रहे हैं किसी बच्चे को उनको डांटे बाहर से, अरे तुम्हारी यहाँ पे क्या आ गए तुम, किससे पूछ के आए? कोई भी नहीं सुनेगा उसकी बात। लेकिन अगर प्रिंसिपल उनसे बातचीत कर रहा है कि अरे आपको मैंने नहीं बुलाया था, आप कैसे आ गए, तब वो सुनेंगे। ये होता है रैंक। मीन्स आपका रैंक कितना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो मैटर करता है। आज आपकी प्रार्थना लेवल कितनी है, आपका जीवन परमेश्वर के साथ कितना डिवोटेड है, कितना आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, ये मैटर करता है। और मैं ऐसे देख रहा हूँ भाई मार्टिन आपके लिए मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर आपके आंसुओं को यहाँ से भाई मार्टिन जुड़े हैं। ठीक है। मैं आपके लिए देख रहा हूँ कि परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीने का समय दे रहा है। आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है उसके लिए 6 महीने के बीच में आप उस मिरेकल को देखेंगे। जिसका वेट करें वो खुद वापिस आएगा आपके पास में। वो पर्सन आपके पास वापिस आएगा 6 महीने का टाइम और रिपेंट मतलब पछता कर आएगा आपके पास, पछता कर आएगा कोई आपके पास। अ, आप परमेश्वर पे विश्वास रखें, आप परमेश्वर में बढ़ते जाएँ। और हम क्या बात कर रहे थे कि आपका रैंक मैटर करता है कि आपका रैंक कितना है, पोज़ीशन क्या है आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। जैसे ये बात मुझे कब पता चली थी, बहुत पहले पता चल गई थी और मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और मैं क्या करता था, एक बहुत ही फ़नी बात है, मैं देखता था अपने पड़ोस में कि कौन कितनी प्रार्थना कर रहा है, तो मैं उससे हमेशा डबल प्रार्थना करता था। जैसे मुझे पता चला जैसे मेरा कोई फ्रेंड आया, बाहर से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं पास्टर्स आते हैं, मैंने देखता था कि वो कितने घंटे प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा 2 घंटे, तो मैंने अपना जो टाइम था 2 घंटे का, तो मैंने 3 घंटे कर देना। मतलब मैं चाहता था कि मैं सबसे ऊपर हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं है। इसमें आप किसी को अगर कॉम्पिटिशन के साथ कर रहे हैं किसी के साथ में, अगर आप चाहते हैं कि अरे मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं उस पास्टर की तरह बनना चाहता हूँ, मैं उस प्रोफेट की तरह बनना चाहता हूँ, उस अपोस्टल की तरह बनना चाहता हूँ, कभी भी आपका रैंक नहीं बढ़ पाएगा। आपका रैंक नहीं बढ़ेगा तब। उसके लिए आपको मतलब ईमानदार रहना है, परमेश्वर के साथ में आपने जुड़े रहना है और दूसरी बात, कभी भी किसी भी मैन ऑफ गॉड की जिसका भी परमेश्वर ने कोई ब्लेसिंग दी है, कभी भी उसका मज़ाक ना उड़ाएँ, कभी भी उसके बारे में गलत बात ना बोलें क्योंकि जब आप किसी के बारे में जो परमेश्वर की अनॉइंटिंग है अगर किसी के ऊपर और आप अगर उसके बारे में कुछ उसका मज़ाक उड़ाते हैं, कुछ उसके बारे में बुरी बात बोलते हैं, आपको नहीं पता कि आप अपनी अनॉइंटिंग तो खो देंगे, आपकी अनॉइंटिंग कम हो जाएगी, आप बहुत पीछे चल जाएँगे उससे। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न होता है कि आप उस अनॉइंटिंग को खो देंगे। जैसे मूसा, मूसा की बहन ने जो मूसा की बहन थी मरियम, मरियम ने बोला कि अरे मूसा ही क्यों? मैं भी तो एक मतलब कि परमेश्वर की बेटी हूँ, परमेश्वर मुझसे क्यों नहीं बात करता? मैं भी तो भविष्यद्वक्ता बन सकती हूँ। हारून ने भी बोला, उन्होंने क्या वो कुड़कुड़ाई, मूसा के प्रति कुड़कुड़ाई। तो हम क्या देखते हैं आगे, जो मूसा की बहन थी उसे कोढ़ पड़ गया था। बाद में वो ठीक हो गया, लेकिन उसे कोढ़ पड़ गया था। मतलब क्या होता है जब आप किसी के जो अनॉइंटिंग पर्सन होता है, जैसे हम देखते हैं शाऊल जो था, शाऊल के ऊपर अनॉइंटिंग थी तो दाऊद ने कभी भी उसको नहीं मारा। दाऊद को कई मौके मिले, कई बार दाऊद को मौका मिला कि वो शाऊल को मार सकता था, लेकिन दाऊद ने कभी भी नहीं उसके ऊपर हाथ उठाया और ना उसके बारे में कुछ बोला, बल्कि हमेशा उसकी रिस्पेक्ट की और उसके बारे में एक ही बात बोली कि जो परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं उसके ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाऊँगा। यही परमेश्वर के लोगों की बातचीत होती है। मतलब वो हमेशा एक ऐसे औरे को पकड़ के रखते हैं, एक ऐसी ब्लेसिंग को कि जिसमें वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और आज मैं समय कम होने के कारण में आपको और भी बहुत सारी बातें बहुत ही मैं आपको फिर बताऊँगा इसके बारे में, आत्मा की दुनिया के बारे में और भी बहुत सारी गहरी बातें बताऊँगा मैं आपको और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन को आपने बड़े ध्यान से सुना है, किसी ने नोट भी किया होगा, परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक है, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज का वचन मैं यहीं बंद करता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा है और मैं आपको बहुत सारी गहरी बातें बताऊँगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं आपको ऐसी बातें बताऊँगा कि आपको बाइबल पढ़ने का मन डबल हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं उससे कभी भी
जल्दी खत्म करने के लिए ना पढ़ें, उसे बड़े प्यार से पढ़ें, बड़े ध्यान से पढ़ें क्योंकि बाइबल में बहुत सारे गहरे रहस्य छुपे हैं, बहुत ही सारी गहरी बातें छुपी हैं। और आज अपने रैंक को बढ़ाएँ क्योंकि जो आपका रैंक है, रैंक मैटर करता है। मैं आपको एक ही बात बता दूँ कि आपका रैंक मैटर करता है, धरती पे भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। मतलब आपका जो रैंक है, जो प्रार्थना का रैंक है आपका, वो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मदद करेगा कि आपको कितनी आपके अंडर स्पिरिट्स काम करेंगे, कितने परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके अंडर काम करेंगे। आपको पता है जो बड़े-बड़े आज परमेश्वर के दास हैं, उनके अंदर बहुत सारी आत्माएँ वो अगर यूट्यूब पे भी एक ही जगह पे अगर खड़े होके बोल दें कि जितनी भी दुष्ट आत्माएँ मेरी आवाज़ सुन रही, वो निकल जाएँ, तो कम से कम 5-10 हज़ार सारी दुष्ट आत्माएँ उसी समय थरथराने लग जाती, काँपने लगती क्योंकि उनका रैंक उतना स्ट्रॉन्ग है। आज आपका रैंक कमज़ोर है क्योंकि आपका प्रार्थना लेवल कमज़ोर है। आपका जो परमेश्वर के साथ वचन का लेवल है वो कमज़ोर है। तो हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर कोई बोले नहीं मैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं है किसी के साथ में भी। हम सभी परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के दासी हैं। हम सबको बढ़ने की ज़रूरत है, मुझे भी बढ़ने की ज़रूरत है। हम सबको बढ़ने की ज़रूरत है। तो आज से हम अपने रैंक को बढ़ाने की कोशिश करें। आप जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े, मेरे को बहुत ही खुशी है कि आज आप यहाँ पे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ गए। तो इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। जितने लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, परमेश्वर उन सबको आशीष दे और सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।